असर नौ इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मौलाना फजल रहमान ने दरो दीवार हिला के रख दिए, सीधे वार किए। मौलाना साहब ने कहा कि मैं मुल्क तो छोड़ सकता हूँ लेकिन इनकी ग़ुलामी नहीं कर सकता। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हज़रत जिस तरह के इलेक्शन के नताइज सामने आए हैं उस पर बड़ा दो टोक मौक़िफ़ सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम का सामने आया है, और हमने जिस तरह 2018 में गांधी के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ लिया था, हम आज भी किसी मसलहत का शिकार नहीं हुए। हालांकि हमें दावत भी दी गई, बार बार हमारे पास तशरीफ़ भी लाए, लेकिन हमने कहा जी इसी मैंडेट के होते हुए पिछली दफ़ा हमने गांधी कहा, आज कैसे कबूल कर सकते हैं जी। तो साफ ज़ाहिर है जी कि उस वक्त भी कोई PTI के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। अगर हम कोई अपने पराये वाली सियासत करते तो आज हम मुस्लिम लीग के साथ हुकूमत में शरीक हो जाते। ताल्लुकात भी अच्छे हैं और एक लंबी जद्दोजहद भी हमने मिलकर की है। इस वक्त जो हुकूमत है वो हुकूमत मुझे नहीं लगता कि वो डिलीवर कर सकेगी जी, और हालात भी ऐसे नहीं हैं कि जिस तरह की असम्बली है ये इंतहाई कमज़ोर असम्बली है, और हुकूमत भी मैं तो नहीं समझता कि कोई अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत कर रही है, बल्कि मुस्लिम लीग की तादाद हुकूमत कर रही है, और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बस ये है कि हुकूमती बेंचों में बैठी हुई है, और अगर कभी तकलीफ़ उनको महसूस हुई तो फिर उनकी मर्ज़ी है तकलीफ़ दूर करे या तकलीफ़ में इजाफा करे। ये नहीं कि ज़रूरी को ख़त्म करेंगे उसकी ज़रूरत। मेरा कभी किसी ज़माने में कोई नाम आया है? पूरी तारीख देख लीजिए। और आज तक भी मैं अगर मैं इलेक्शन के कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए अपने DI खान या टांग के मकामी कोर्ट पे न जाता तो मुझे ये भी ना मालूम होता कि कोर्ट का नक्शा क्या होता है अंदर। इस जहनीत को ख़त्म करना है। सवाल तो आपका इतना लंबा है कि मुझसे ज़्यादा मालूमात आपको हैं, लेकिन इस जहन को ख़त्म करना है कि क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्ज़ी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्ज़ी से होगा? इसके ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, और अगर कौम नहीं उठेगी और कौम अपने इस वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम करेगी तो फिर हम मुसलसल ग़ुलामी की तरफ जा रहे हैं, और एक सरकारी महकमा वो हमारा हाकिम हो, और हम जो आइन में हुक्मरान कहलाते हैं, पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है, वो मातहत इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले, ये चीज़ किसी कीमत पर हमें काबिल कबूल नहीं है। अब हम अपनी जमात के तौर पर हमने अब तक 3 जलसे किए हैं, 3 अवामी असम्बलियाँ की हैं, और आवाम का जो उस पर रद्द-ए-अमल था बहुत ही हौसला अफजा था, और इंशाअल्लाह आप 1 जून को मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी इसी तरह का आवाम का एक रद्द-ए-अमल देखेंगे, किस तरह वो उस जलसे में आते हैं। और ये होता है कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने भेज रहे हैं, और इंशाअल्लाह उसमें हम कोई कमी नहीं दिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में हुकूमत है ही नहीं, बस कुछ लोगों को अच्छे अच्छे मनासिब मिल गए हैं, उसको एंजॉय करते रहेंगे। लफ्ज़ मुफ़ाहमत है तो अच्छा लफ्ज़, बुरा लफ्ज़ तो नहीं है, लेकिन जब अपने ही छोड़ के चले जाएं तो फिर ये है वो वक्त के हम अपने मौक़िफ़ पे डटे रहें, और इंशाअल्लाह कौम हमारे साथ है और रहेगी इंशाअल्लाह। और इस मुल्क में ज़ाहिर है कि हम तो जब जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जब आइन का हमने हल्फ उठाया हुआ है तो फिर आइन को बालादस्त होना चाहिए, आइनी इदारों को बालादस्त होना चाहिए। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाजिम भी हो और वो हाकिम भी हो, बैक वक्त 2 चीज़ें नहीं हो सकती। कि मैं ऐसी पॉलिटिक्स करूँ कि जिसमें हम ऑफ़र्स की बुनियाद पर चीज़ें कबूल करेंगे जी। कौन होता है जो मुझे सदारत का ऑफ़र करता है? कौन होता है जो मुझे वज़ीर-ए-आज़म का ऑफ़र करता है? होता कौन है जो मुझे वज़ीर-ए-आला का ऑफ़र करता है? आवाम अगर मुझे वोट देगी और मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं सदर भी बनूँगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म भी बनूँगा, मैं चीफ मिनिस्टर भी बनूँगा, और वो मेरा आइनी और कानूनी इस्तेहक़ाक़ होगा। और इसी असास पर हम ये इस सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कि ये हमारा इस्तेहक़ाक़ बने, और ये कि 5 सीटों के साथ मैं कहूँ कि मैं सदर बन जाऊँ, ये कोई मेरी सियासत तो नहीं हो सकती। फिर जी किसान के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं और कदम कदम पर उनके साथ हैं। बहुत मज़लूम है इस वक्त, ख़ासतौर पर पंजाब का जो किसान है, यानी आपके पास अगर 45 लाख टन गंदम मौजूद है, फिर आपने 35 लाख टन क्यों मंगवाया? जबकि ऊपर से आपका मौसम भी बर्दाश्त का आ रहा है और पाकिस्तान का अपना गंदम भी आएगा, तो किधर जाएगा ये? लिहाजा आम किसान के साथ जो जुल्म किया गया है इस वक्त, इसका पूछ गछ भी होना चाहिए ना। यानी सिर्फ ये तो नहीं कि किसान पर जुल्म हो गया, अब किसान के रोने में हम उनके साथ शरीक हो जाएं, किसान के एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हो जाएं। जिन्होंने ये जुल्म किया है उनका मुहासबा क्यों नहीं किया जा रहा?
असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फ़ौज इलेक्शन से दूर रहे, किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही नाजायज़ है। इलेक्शन कहना इसको नाजायज़ है जहाँ पर उम्मीदवारों से करोड़ों करोड़ों रुपए लिए जाते रहे हों, जहाँ एक एक सुबह से अरबों अरबों रुपए लेके चले जाते हों, जहाज़ भर भर के जा रहे हों, असम्बलियाँ बिक रही हैं और कैंडिडेट बेचारे दर बदर हैं, तो ये इलेक्शन होता है जी। हम मुतमईन होंगे इस बात पर कि हाँ हम वाकई पार्लियामेंट के मेंबर हैं और हम क्या मुल्क के अंदर एक VIP का इस वक्त स्टेटस रखते हैं। इस हवाले से हमारा मौक़ा बड़ा वाज़ेह है और हम जो कुछ कह चुके हैं इंशाअल्लाह इसी जगह पे मामला को पहुंचाएंगे कि मामला ठीक हो जाए मुल्क में। और दुख होता है इंसान को। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुजफ्फराबाद। ये पॉलिटिक्स है हमारी। हमने चीन जैसे दोस्त के साथ इतना बड़ा मुआहदा किया मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से और उसने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी गर्म पानी तक पहुंचने के लिए और बैनुल अक़वामी तिजारत के शाहराह पाकिस्तान को करार दिया उन्होंने। हमने उनको क्या जवाब दिया? आज पाकिस्तान में तमाम मेगा प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। वो जो 1.5 साल की हुकूमत थी उसमें भी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि उनका क्या बनेगा, क्या वो हमारे अगले बजट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सारी सूरत हाल है कि आपका अफ़गानिस्तान के साथ भी झगड़ा और ज़ाहिर है जी कि हमारे ऊपर तो ये लोग ज़ोरावर हैं। ना हक पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो, ना हक पर होते हुए भी आपको कहना पड़ेगा कि तुम हक पर हो। नतीजा क्या निकलेगा कि अफ़गानिस्तान चीन के साथ डायरेक्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से बेनियाज हो जाएगा और हेलमंद के रास्ते से डायरेक्ट हो जाएगा ईरान के साथ और चाबहार में जाकर पहुंच जाएगा। तो ये जो घाटे के हम सौदे कर रहे हैं इस वक्त 6-7 महीनों से चमन बॉर्डर के ऊपर लोग बैठे हैं धरना दिए हुए कि उनको मुतबादल रोज़गार नहीं दिया जा रहा और उधर से उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ जो लोकल तिजारत होती थी उसके रास्ते भी बंद कर दिए हैं। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान का वाशिगाफ और खुले अल्फाज में पैगाम कि अगर ये कौम अपना मैंडेट ख़ुद तस्लीम नहीं करवाएगी तो कभी भी इनका मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा। नाज़रीन कराम, मौलाना साहब ने मज़ीद कहा कि अगर मुझे इस्टेब्लिशमेंट की ग़ुलामी करनी पड़ी तो मैं बेहतर समझूंगा कि मैं मुल्क छोड़ दूँ, लेकिन मैं किसी भी सूरत ग़ुलामी को कबूल नहीं करूँगा। ये क्या हुआ कि पाकिस्तानी अवाम किसी एक शख्स को मैंडेट दे और ये रातों रात डाका डाल के उस मैंडेट को चुरा लें। हम चाहते हैं कि मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वही हिस्सा लें जो जिन लोगों के बारे में आइन कहता है, कानून कहता है कि किसने इलेक्शन करवाने हैं और किसने इलेक्शन करना है। इसके अलावा कोई भी तीसरी क़ुव्वत अगर बीच में आने की कोशिश करेगी तो हम इलेक्शन को फिर भी तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन कराम, एहतजाज के मुतालिक मौलाना साहब ने कहा कि हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज के बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्द क्या पता चलता है कि ये सब इकट्ठे निकल पड़ें और एहतजाज में शामिल हो जाएं। लेकिन अभी तक जो हालात हैं उनसे लग रहा है कि मौलाना साहब किसी भी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।